गाइस, आज के इस प्रोग्राम में मैं एरिया ऑफ स्क्वायर का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। मीन्स हम किसी भी स्क्वायर के साइड को इनपुट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनपुट किए गए साइड के अकॉर्डिंग उस स्क्वायर का क्या एरिया आ रहा, तो उस एरिया को ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में होता है। इसी हेडर फाइल के थ्रू हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को सी प्लस प्लस में परफॉर्म कराते हैं। उसके बाद मैंने कुनायो डॉट एच हेडर फाइल को भी इंक्लूड करा है। इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके मेंबर फंक्शन को भी हम प्रोग्राम में आगे यूज़ करेंगे। तो ये दो बेसिक हेडर फाइल हैं सी प्लस प्लस में, जिसे हम इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम करने के लिए। अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमारे सामने एक क्लास होना चाहिए और मेन फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम का बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट मेन फंक्शन होता है। और इसी फंक्शन में हम क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। ये एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लास का एक नेम ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ ए। यहाँ पे ए हमारे क्लास का नेम है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं दो इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर बना लेता हूँ, एस कॉमा एरिया। एस वाला वेरिएबल हमारा साइड को डिनोट कर रहा है। इसी वेरिएबल में हम साइड को इनपुट करेंगे। उसके बाद इनपुट किए गए साइड के अकॉर्डिंग जो भी एरिया कैलकुलेट होगा उसे हम स्टोर कराएंगे एरिया नाम के वेरिएबल में। तो ये दो डेटा मेंबर इंटीजर टाइप का है। हम इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे। अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं तो इंटीजर की जगह फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे ये दोनों डेटा मेंबर प्राइवेट है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इस तरह से लिख देते हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखते हैं तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा। तो ये ऑप्शनल होता है लिखना। अब हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो मेंबर फंक्शन को हमेशा आप पब्लिक सेक्शन में बनाइएगा। तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मेंबर फंक्शन भी प्राइवेट होगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम मेंबर फंक्शन को पब्लिक में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉइड स्क्वायर नाम का एक मेंबर फंक्शन ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे मेंबर फंक्शन का कुछ भी नेम ले सकते हैं। मैंने स्क्वायर ले लिया है क्योंकि हम एरिया ऑफ स्क्वायर का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्लास में मैंने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बना लिया है। इसीलिए हम क्लास को कहते हैं क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब इस स्क्वायर मेंबर फंक्शन में जो एक्चुअल लॉजिक होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, उसे मैं लिख देता हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख के एरिया वाले वेरिएबल में रिजल्ट को स्टोर करा लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र को एक मैसेज दे दूँगा कि एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया है स्क्वायर का। अब सी आउट में हम साइड को इनपुट करा लेते हैं, क्योंकि जो फार्मूला में मैंने एस इंटू एस लिखा है उसके लिए तो वैल्यू डालेंगे तभी तो एरिया कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ एंटर साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो आप यहाँ पे जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो आपको रन टाइम में कंसोल में प्रिंट में मिलेगा। तो ये हमारा मैसेज है। अब हम क्या करते हैं, साइड को इनपुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीन में हम एस को इनपुट करा लिए। तो जो भी वैल्यू एस में इनपुट होगा उसी वैल्यू को हम यहाँ पे एस इंटू एस में परफॉर्म कराएंगे। तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, और मैंने इसे स्टोर करा दिया एरिया नाम के वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, बस इसे प्रिंट करा देंगे। तो फिर हम सी आउट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे बस रिजल्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मैसेज हम बस यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए देते हैं, समझने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट हम किस में स्टोर कराए हैं, रिज़ल्ट हमारा स्टोर हुआ है एरिया नाम के डेटा मेंबर में। तो मैंने इसे प्रिंट करा दिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चलिए क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए मेन फंक्शन में जाना होगा हमें, और हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे ए। और एक ऑब्जेक्ट का नेम ले लीजिए आप, ओबीजे मैं ले लेता हूँ। तो क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, स्क्वायर मेंबर फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा ओबीजे डॉट स्क्वायर। जैसे ही मैंने ओबीजे डॉट स्क्वायर यहाँ से लिखा, ओबीजे डॉट स्क्वायर नाम का जो मेंबर फंक्शन मैंने क्लास में डिफाइन कर रखा है ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा। स्क्वायर मेंबर फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट होगा और हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड में मिल जाएगा। तो अब हम प्रोग्राम में गेट सी एच लगाएंगे। स्क्रीन होल्डिंग के लिए टर्बो सी में हम इसका यूज़ करते हैं। कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में प्री डिफाइंड मेंबर फंक्शन है। अब
CLR SCR फंक्शन को भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि जो कंसोल है वो क्लियर रहे। तो कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो सबसे पहले साइड इनपुट करना होगा हमें, तो मैं साइड इनपुट कर देता हूँ 10। तो मैंने एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करा 10, तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया है 100। अगर आप इसी तरह से चाहते हैं कि फ्लोट वैल्यू साइड में इनपुट करें तो आप डेटा मेंबर को यहाँ पे फ्लोट कंसीडर कर लीजिए। इंटीजर के जगह आप यहाँ पे फ्लोट लिख दीजिए, तो आप फ्लोट वैल्यू को भी इनपुट करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी चलिए एक वैल्यू इनपुट कर देता हूँ 10.5। ये हमारा फ्लोट वैल्यू है, ये साइड है स्क्वायर का। अब इसका एरिया आ गया है 110.25। तो ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट है। इसे ड्राई रन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो इंटीजर वैल्यू इनपुट करा था उसके हिसाब से हम ड्राई रन करते हैं। तो 10 मैंने इनपुट करा था, तो 10 इंटू 10 हो गया हमारा 100। तो एरिया वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया 100, और मैंने उस एरिया वाले वेरिएबल को जिसमें मैंने रिजल्ट को स्टोर कराया उसे प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा कोडिंग था। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं कोई भी वैल्यू को कोई भी साइड इनपुट करा के। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।